नमस्ते विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अपनी प्रश्न नंबर 9 कह रहा है 65 यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए m का मान पूछा है। ये क्वेश्चन काफी इजी है। पहले प्रश्नावली 1A में शायद इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, तो चलिए कैसे बनाना है। देखिए इस समय क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले क्या करिए, जो दिया है वो लिख लीजिए। 65 दिया है और कितना 117। देखिए इसका एचसीएफ नहीं दिया है, तो यहाँ क्या कर लीजिए, जो एचसीएफ के रूप में क्या लिखा है 65m, m का मान निकालना है भाई, बराबर 117। अब क्या करिए, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ है ना, 13 पचे 65 और 13 9 117 कट जाएगा ना जी। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 होगा। मैंने डेक कर लिया, यहाँ पर टेबल याद रहता है तो एचसीएफ डेक निकल जाता है जी। 13 पचे 65, 13 9 117 है ना। उसके बाद किसी टेबल से नहीं कटेगा। कितना आ गया 13 बराबर हो गया 65m। टेबल आपको याद होना चाहिए, एचसीएफ एलसीएम बहुत आसान है। ठीक है ना जी। तो देखिए एक 65m का मान निकालना है। 65m लिखिए यहाँ पर। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो किस में है, माइनस में। इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 117 ठीक है, और ये यहीं पर रहेगा तो ये कितना आ जाएगा 13। अब ये मत समझिए कि ये प्लस में जाएगा माइनस में, नहीं, मैंने इसको इस पक्ष में लेकर आया ना, तो ये तो वहाँ का वही है, पर ये माइनस में था, किस में हो गया, प्लस में। कितना हो गया 130। तो m बराबर कितना हो गया 65 दूनी 130, m बराबर 2। आपका बी नंबर ऑप्शन सही है इसमें जी। चलिए 10 प्रश्न। वह बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, इसका क्या मतलब है। इसका पहले सवाल को समझिए जी। सबसे पहले सवाल को समझना जरूरी है। कलम कॉपी तो कोई भी उठाकर सवाल बना देगा। पहले सवाल क्या कह रहा है उसको समझिए। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर, 70 और 125 को विभाजित करने पर, एक बात बताइए, अगर 70 और 125 दिया है तो इससे विभाजित करने के लिए कोई ना कोई छोटा नंबर ही तो होगा। ये थोड़ी ना है कि 70 से बड़ा कोई नंबर से विभाजित करेगा जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। ठीक है, तो छोटी संख्या इसका मतलब 70 और 125 के बीच की संख्या होनी चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए इससे। इसका मतलब एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ, है ना जी। और शेषफल जो बचा है उसमें से क्या करिएगा, 70 और 125 में से घटा दीजिएगा। क्यों, अरे विभाजित में से ही तो शेषफल बचता है, इसको घटा दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है जी। चलिए बताते हैं कैसे। क्या करिएगा, सबसे पहले 70, हाँ जी 70 हो गया। यहाँ पहले एचसीएफ कर लीजिए। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, पहले जो दिया है, पहले 70 दिया, पहले 70 में से शेषफल घटा लीजिए। कितना है 5 घटा लीजिए। मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें 5 घटा लीजिए और 125 है, इसमें से भी घटा लीजिए। 125 में से 8 घटा लीजिए, दोनों में से घटा लीजिए। ठीक है, तब इन दोनों का एचसीएफ निकालिएगा। कितना आएगा 65, और ये कितना आ जाएगा, क्या लिख दीजिए 17 25 125 है, 125 काला लिख देते हैं जी, जाएगा तो कितना आएगा 117। ठीक है, अब इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, अभी ऊपर देखिए निकाल रहे हैं हम लोग, कितना होगा 13 दिया है जी, 13। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही। सिंपल सवाल है, बस शेषफल घटा दिए, इन दोनों का एचसीएफ निकाल दिए, आ गया आंसर 13। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे कौन सा है, 11 नंबर प्रश्न। चलिए भी जगह बहुत है। 11वां प्रश्न देखिए। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को ठीक है, a बराबर लिख रहा है x³ y² और b बराबर xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्या है, तो अच्छा इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्या निकालना है, एचसीएफ करना है। तो एचसीएफ लिख दीजिए यहाँ पर।
जो पूछा है वो कर दीजिए। क्या लिखा है, एक्स क्यू वाई स्क्वायर, इसको फैक्टर कर लीजिए, आसान तरीका रहेगा आपके लिए। सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा, एक्स का 3 बार, वाई का 2 बार, सबसे आसान तरीका है एसएफ निकालने का। और एक्स वाई लिखा है तो एक्स यहाँ लिख लीजिए, वाई कितना है, वाई 2 बार 3 बार है, एक वाई 2 वाई 3 वाई, यहाँ कर लीजिए एक्स। ठीक है जी, ऐसे जब पूछा है देखिए इससे क्या आ रहा है, एक हाई कॉमन आ गया, 2 हाई कॉमन आ गया, लीजिए आपका यही एसएफ है जी। क्या हो गया, एक्स वाई का स्क्वायर हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सिंपल। बस जो पूछा है वो निकाल दिए हैं। और इसमें 11 का ये पहला था और इसमें 2 दिया है जी, एक और दिया है, इसको भी नोट कर लीजिए। क्या है, 20 और 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ का मान है, ये तो और आसान है जी, तब निकाल सकते हैं। 20 और 25 का एलसीएम कितना, 100, 100 क्यों, 20 पचे 100, 25 चौके 100, तो एचसीएफ कितना होगा, तो आप बताइए हमें। देखिए मैं निकालूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये आपका हो गया 20, ये आपका हो गया 25। एलसीएम देखिए यहाँ से मैं आपको बताऊंगा एलसीएम रेशियो कैसे शॉर्ट तरीके में टेबल से कैसे निकालता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको एलसीएम निकालनी हो, क्या एलसीएम, इसका टेबल पढ़ना है, 20 का टेबल पढ़ना है, देखना है क्या ये इसमें आता है, इसका टेबल पढ़ते जाना है, फिर देखना है क्या होंगे इसमें आता है। मैंने क्या किया, 20 दूना 40, क्या 25 के पास 40 आता है, नहीं। 20 3 60, 25 में आएगा, नहीं। 20 चौके 80, 25 में आएगा, नहीं। लेकिन 20 चौके 20 पचे 100 और 25 चौके 100, एलसीएम कितना हो गया 100, आसान है। एचसीएफ में क्या करना है, सबसे पहले इसका फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर का मतलब होता है 25 किस चीज़ के पहाड़ में आता है जी, 25 1 के पहाड़ में 100 हटा दीजिए, 2 के पहाड़ में आएगा, कभी नहीं आएगा। 4 के पहाड़ में आएगा, नहीं आएगा, 4 के पहाड़ में भी नहीं आएगा। 5 के पहाड़ में हाँ आता है, और किसके पहाड़ में आएगा, और कोई टेबल है नहीं है, सिर्फ 5 जो है, 5 है ना, 25 सिर्फ 5 के टेबल में आएगा, 5 और 1 बॉल किसी टेबल में नहीं आएगा जी। जब ये 5 के टेबल में आ रहा है तो 5 चौके 20, ये भी तो आता है, तो यही हमारा क्या हो गया 5। आई बात समझ में जी। इसका फैक्टर करना है और देखना है क्या इसके टेबल में आता है या नहीं है। मैंने क्या क्या फैक्टर कैसे किया, देखिए फैक्टर क्या होगा, 25 का फैक्टर क्या होगा जी, 1 होगा और 3 से नहीं कटता है, सिर्फ 5 होगा, और कोई अंक है ही नहीं कटने वाला। तो 5 के पहाड़ में 20 आता है, यही आपका क्षमा कीजिएगा, यही आपका हिस्सा। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं प्रश्न देखने के लिए। बारह नंबर प्रश्न देखिए, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक पी क्यू इतना लिखा गया है तो इसमें क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है जी, एलसीएम। जो ठीक पीछे वाला प्रश्न था वही सेम है, जैसे दिया था वैसे लिख लीजिए इसमें भी, ठीक है, बस जैसा दिया है वैसे लिख लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है। ए बी स्क्वायर लिखा है ना, तो ए को क्या करिए, पी और क्यू भी दिया है, चलिए पी भी लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी, P बराबर दिया है ए बी स्क्वायर, तो ए गुणे ए का बी गुणे बी कर लीजिए। Q बराबर दिया है, जो दिया है लिख लीजिए, ए क्यू, ए को 3 बार लिख लीजिए, और बी है तो बी लिख लिया मैंने। क्या निकालना है, पी क्यू एलसीएम, यही है ना जी। एलसीएम क्या कहता है, जो मिलता है उसको भी लिखा जाता है, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखा जाता है ना जी। तो लीजिए, ए मिल गया, ए को लिख लिए, ठीक है, बी मिला, बी को लिख लिए, कौची नहीं मिला तो बी, और 2 ए नहीं मिला उसको भी लिख लिए। तो ए का हो गया, ए का क्यूब, बी का स्क्वायर हो गया, यही आपका आंसर है।
आंसर नंबर 3 सी। ठीक है जी, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? ये 12 का पहला है जी, इसमें और भी प्रश्न है, 2 और है इसमें, एक और दिया है दूसरा। दो संख्याओं a तथा b का एचसीएफ 5 है और उनका लॉग एलसीएम 200 है, तब a तथा b का गुणनफल होगा। a तथा b का गुणनफल होगा। अच्छा ठीक है, प्रश्न एक बार देखते हैं। दो संख्याएं a तथा b का एचसीएफ 5 और एलसीएम, देखिए क्या पूछा है, देखिए कितना बढ़िया है। ये है आपका, ये दो संख्याएं, दो वो एचसीएफ संख्या है, दो संख्याएं है ना। क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम है ना, होता है ना जी, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। एचसीएफ दिया है 5, एलसीएम कितना दिया है 200। तो इन दोनों का गुणनफल यानी दोनों गुणा करने पर क्या आएगा, तो 20 5 दूना 10 कितना होगा 1000। 1000 दिया है जी, आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, सिंपल है। चलिए तो 13 नंबर देखते हैं जी। 13 नंबर, एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या क्यों होगा मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यार, मान के चलो अगर आपके पास एक परिमेय संख्या मान लीजिए 2 है, क्या है 2, और एक अपरिमेय संख्या ले लो √2 जी, ठीक है, ले लिया आपने। इन दोनों का गुणा करेंगे तो वही ना मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही तो मिलेगी जी, सिंपल थॉट है। तो क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या, यहाँ पे सदैव अपरिमेय संख्या, ठीक है जी। 14 नंबर देखिए प्रश्न, 1 से 10 तक की संख्याएं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं का विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या? विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या होगी? अरे वाह, अब बताओ जी, 1 से 10 तक लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिए हैं। अब इसका पूछा है विभाज्य न्यूनतम संख्या, इसका मतलब क्या है, इन दोनों इन सबको मतलब भाग देना है, काटना भी है। तो एक बात बताइए, किसी से कटेगा? किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। और नहीं कटेगा तो न्यूनतम संख्या मतलब क्या है, सबसे बड़ा नंबर। जब कटेगा नहीं तो सबको गुणा करना पड़ेगा, गुणा करेंगे तो नंबर तो मिलेगा ही, तो नंबर छोटा तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से ध्यान दीजिए। ऑप्शन देखिए क्या कह दिया है, 10 100 500 नहीं 2520 कर लीजिए जी। हम इसको डेक कर रहे हैं 2520 क्यों किया मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जहाँ तक 500 दिए, 504 दिया है, 504, तो आप थोड़ा अनुमान लगाइए, 10 9 90 9 5 45 को गुणा करेगा तो 500 अधिक, तो ऐसे ही ये 2 4 को मिलकर हो जा रहा है जी। तो लास्ट में ये न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा, 25। ये थोड़ा आसान है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, सवाल उलझा हुआ है, मतलब आपको घुमा कर देगा कि ये कैसे होगा, है ना। तो इसका एलसीएम निकाल लिएगा, ठीक है जी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 15 नंबर। सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के एचसीएफ का अनुपात उनके एलसीएम से है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, देखिए सबसे छोटी संयुक्त संख्या, यहाँ देखिए, यहाँ ये मिस्टेक नहीं हुआ है, मतलब प्रश्न घुमाया है। संयुक्त संख्या का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, है ना, पूर्णांक, सबसे छोटी पूर्णांक, ठीक है। और अभाज्य तो 2 है ही है। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से हो जाए। यहाँ लिखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे छोटी संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट
कॉम्पोजिट नंबर 4 होती है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है? 4। ठीक है ना जी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपकी 2। क्या है? 2। अब इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ। अभी आप मत कहिए कि 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है। अभी भी बताना पड़े तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी और आप लोग के लिए भी, है ना, क्या बताना पड़ रहा है। ठीक है, अब बताइए 4 और 2 का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा जी? बहुत ही आसान है। एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे पहले 2 दूना 4, एलसीएम क्या हो गया? 4। एचसीएफ क्या हो जाएगा? बड़ा अंक कौन है? 4 4 का फैक्टर करिए, 2 से कटेगा 2, तो क्या आ जाएगा? 2। सिंपल चीज है ना। अब क्या पूछा है? तो एचसीएफ का अनुपात, एचसीएफ का अनुपात एलसीएम से, एचसीएफ का अनुपात, एचसीएफ यानी कि ऊपर रहेगा, अनुपात बोला है ना, अनुपात जो कहा है, एचसीएफ का अनुपात, एचसीएफ का अनुपात किससे? एलसीएम से। तो एचसीएफ 2, एलसीएम 4, 2 एकम 2 दूना 4, 1/1/2, 1/2। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अब हम देखते हैं अपना ये, अभी क्या हम बस 15 ही क्वेश्चन कर रहे हैं और इसके बाद अगले पार्ट में अभी कर्तन तक पर आधारित बहुत विकल्पित प्रश्न जो है ये वाला, और जो पीछे एक्सरसाइज 1A में जो छोटा है वो वाला, सभी को हम एक ही क्लास में कवर कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ।